सुरक्षा, बहुत बहुत स्वागत है हमसे जुड़ने के लिए। सबसे पहले हमने सिमरन का वो वीडियो देखा और उनका पक्ष भी जाना जाना चाहा कि आखिर किस मकसद से उन्होंने सोशल मीडिया पर वो वीडियो डाला था। आप भी उनके साथ मौजूद थे और आपसे ही जानना चाहेंगे कि क्या हुआ था, पूरा मामला कैसे शुरुआत हुई थी और ये सब पूरा क्या हुआ था उस घटना के बारे में अगर आप बताना चाहें। यार, जो कल हुआ वो नहीं होना चाहिए था सिमरन के साथ। बेसिकली हम सब लोग सेलिब्रेट करने गए थे, गणपति बप्पा के दर्शन करने गए थे। एंड लाल बाग का राजा, वैसे भी आपको पता है वहां पे बहुत भीड़ होती है, बहुत रश होता है। सो कल वैसे भी बहुत रश था वहां पे जब हम पहुंचे थे। सो इट वाज एवरीथिंग वाज गुड, सब अच्छा चल रहा था। हम लोग बहुत आराम से, हमें पूरा जो वहाँ का स्टाफ था, पूरा मंडल था, उन लोगों ने बहुत हेल्प किया। वो हमें पूरा आगे तक इतने क्राउड में आगे लेके गए, प्रॉपर हम वहां गए। एंड मैं सबसे लास्ट में था एंड सिमरन सबसे आगे थी। सो हम मैं गया, मैंने बप्पा के चरण वो सुने, पैर छुए, बप्पा के आशीर्वाद लिया। और उतने में मुझे सिमरन की आवाज सुनाई दी थी, एकदम लाउडली आती है कहीं से आवाज। तो मैं ऐसा होता है, सिमरन को क्या हुआ है, कहाँ से आवाज आ रही है? तो देन आई सी कि उसकी मॉम उसको होल्ड कर रखा है। एंड देयर थ्री लेडी बाउंसर्स और एक मेल, वो जो वहां पे थे। एंड वो कुछ समथिंग, दे वर टॉकिंग इन मराठी, कुछ बात कर रहे थे। एंड वो इतना ज्यादा एम्बियंस, इतना लाउड था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं गया एंड मैंने सबसे पहले सिमरन को पकड़ा पीछे से। मैंने, सिमरन क्या हुआ है, क्या हुआ है, लेट मुझे बता क्या हुआ है, क्या बात है। एंड इतने में आंटी को पकड़ा। सिमरन उस टाइम वो बोल रही थी, अरे ये इस तरीके से मिसबिहेव कैसे कर सकते हैं, मिसबिहेव कैसे कर सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि एक्चुअल में हुआ क्या है। तो इतने में मैंने सिमरन को पकड़ा और पीछे की तरफ खींचने लगा, उसको ऊपर सी स्टेयर्स पे पीछे लेके जाने लगा। और जो वीडियो आप लोगों ने देखी, वो एक्चुअल में और डिवोटीज आ रहे थे वहां दर्शन के लिए, उन लोगों ने ये वीडियो कैप्चर किया था। क्योंकि सिमरन के हाथ में तो वो, दे आर ट्राइंग टू स्नैच सिमरन फोन्स कैमरा। तो बार बार वो स्नैच करने की कोशिश कर रहे थे। फिर जब मैं सिमरन को ऊपर की तरफ खींच के, ऊपर की तरफ, पीछे की तरफ लेके जा रहा था, एंड वो बाउंसर्स, मतलब अब मे बी आई कैन से, मे बी बहुत ज्यादा क्राउड था, बहुत ज्यादा वो था। बट मुझे लगता है कि आई नो कि इट्स वेरी, इतने लोगों को हैंडल करना इतना आसान नहीं होता है। बट एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, सी एज अ आर्टिस्ट, अगर इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट हो रही है तो एक आम आदमी के साथ तो आप सोचिए कि क्या ही होता होगा। दैट व्हाट मेरे अंदर का थॉट, ये कल मुझे ये इस चीज का लगा कि यार, एज अ आर्टिस्ट, अगर आपके साथ इस तरह की मैन हैंडलिंग हो रही है, इस तरीके से मिसबिहेव हो रहा है, तो एक आम आदमी की तो कोई वैल्यू नहीं है वहां पे। वहां कुछ भी हो सकता है। फिर द काइंड ऑफ थिंग इज हैपनिंग टू। एंड देन वो उन लोगों में से एक बाउंसर ने बोला कि ओ, ये आर्टिस्ट है, एक्टर है, एक्टर है, एक्टर है। तो एकदम लोगों वो फिर झेप गए। फिर उनको लगा कि वो आर्टिस्ट है, एक्टर्स हैं, चीजें वर्स हो जाएंगी। देन फिर उन लोगों ने अपोलोजाइज किया, सब फीमेल बाउंसर्स आए, वी आर सॉरी सर, वी आर सॉरी, 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 सबने सॉरी बोला। एंड हम लोग मुझे तो ये मैटर समझ में ही नहीं आया कि एक्चुअल में हुआ क्या था, बिकॉज वो इतनी जल्दी सब चीजें हुई। तो मैं ओनली सिमरन को ऊपर की तरफ लेके जाने लगा। उसकी मॉम से मैंने पूछा, आंटी क्या हुआ है, क्या बात है। तो उस टाइम पे कोई बताने के उसमें था ही नहीं। तो आई वाज लाइक कि ये सब चीजें शांत हो जाए, सब चीजें काम डाउन हो जाए। तो हाँ, सिमरन को देन ऊपर लेके गया। सिमरन वाज लाइक कि यार, वो इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, इस तरीके से नहीं कर सकते। और वो अंकल मेरे को मैन हैंडलिंग कर रहे थे, ही लिटरली पुश मी, इस तरीके से कैसे कर सकता है कोई भी। तो उसका पॉइंट बिल्कुल जायज था, बिकॉज आप बप्पा के दर्शन करने गए हो, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आप इस तरीके से बिहेव करें। एंड मे बी उन लोगों की जो भी सिचुएशन थी, दिन भर लोगों को हैंडल कर रहे थे, जो भी कर रहे थे। बट मुझे लगा कि कोई भी डिवोटी हो, एक आम आदमी हो या सेलिब्रिटी हो, सबके लिए, मतलब आपको उस पद पे बिठाया है, आपको उस लेवल पे, वहां पे बप्पा की सिक्योरिटी में अगर पोस्ट दी है, तो आपको थोड़ा तो काम रहना पड़ेगा, थोड़ा कूल रहना पड़ेगा। क्योंकि डिवोटी वहां पे बस ओनली बप्पा के दर्शन करने आते हैं, उन लोगों को आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, वो वहां पे ओनली बप्पा के लिए आए। सो दैट ऑल इज, जो भी हुआ था इंसिडेंट। बाद में आपको सिमरन ने बताया कि आखिर क्या मुद्दा हुआ था, क्योंकि आप एक वीडियो जो आया है, हमारी सिमरन से बात हुई थी, सिमरन ने बोला वो वीडियो किसी थर्ड पर्सन ने बनाया था जो कि उसने यस, उनको दिया, राइट। यस, यस, तो यस। सिमरन ने बताया कि मतलब किस बात के लिए पूरा ये वाकया हुआ, मतलब जो शुरुआत उसके कहाँ से हुई। बाद उसके बाद मेरी बात हुई, वो भी आंटी ने पहले, सबसे पहले मुझे बताया, बिकॉज सिमरन वाज वेरी, उस टाइम पे वो बहुत गुस्से में थी कि। तो मैंने आंटी से पूछा, आंटी क्या हुआ। तो उन्होंने बोला कि
किसी ने जो मेल बाउंसर था, उनने उसकी मॉम का फोन स्नैच करके उनको पुश किया, एंड मे बी उनको लगा भी सही, कुछ इस तरीके से, मतलब ब्रूटली कुछ किया उन लोगों ने। एंड सिमरन वहां थी उसी टाइम पे, तो उसने उसकी मॉम को पकड़ा कि आप ऐसे कैसे धक्का दे रहे हो। एंड फिर वो सिमरन के साथ मिसबिहेव करने लगे, सिमरन को भी पुश किया उस मेल ने वहां पे जो सिक्योरिटी में थे। एंड उसके बाद देन फीमेल बाउंसर्स केम, एंड फिर उन लोगों ने वो किया। तो मुझे बस इतना इन्फॉर्मेशन मिला कि ये सब कुछ हुआ। एंड आफ्टर दैट तो फिर वो इतना चीजें एग्रेसिव हो गई थी कि चीजों को पकड़ना, बिकॉज वो लिटरली हिट भी कर सकती थी सिमरन को, बिकॉज सी बाउंसर्स का जॉब यही होता है टू प्रोटेक्ट। उस टाइम पे उनका पहला इंस्टिंक्ट यही होता है कि कुछ भी ऐसा ना हो। बट आपको देखना पड़ेगा, वो मारा पीटी करने नहीं बैठे हो, आपकी वहां जॉब वो नहीं है कि आप किसी को मारोगे, किसी के लिए हाथ उठाओगे। बट वो जो भी हुआ, वो अगर उन्हें पता नहीं चलता कि वो एक्टर्स हैं, बाद में वो पहचानते नहीं, तो शायद मे बी एनीथिंग कैन हैपन। उसके बाद उन्होंने अपोलोजाइज किया, अदरवाइज वो भी नहीं आता। शायद एक आम आदमी होता तो मुझे लगता है कि वो अपोलॉजी भी नहीं आता। जी, आपने बोला कि वहां के लोगों ने जो ऑर्गेनाइजर थे, बाद में आप लोगों से सॉरी बोला जस्ट बिकॉज आपको उन्होंने पहचाना। बट या और लोग बाद में आके और कुछ बातें, क्योंकि वहां से निकलने के बाद भी कोई बात हुई ऑर्गेनाइजर से, या कुछ वहां या पर मुझे आप लोगों मुझे से मुझे बात। मुझे कॉल्स आए, बिकॉज कल जैसे ही जाके पोस्ट हुआ, तो सिमरन ने जैसे पोस्ट डाला, मैंने भी उसको शेयर किया, सब लोगों ने, हम लोग, क्योंकि हम लोगों को यही था कि यार, सी इट्स नॉट ओनली कि आप दर्शन गए, बहुत छोटा मुद्दा है, चलो भूल जाओ। बट समटाइम्स कल हमें लगा कि अगर एज अ आर्टिस्ट हम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, तो एक आम आदमी के साथ तो बहुत बुरा होता होगा। तो इसीलिए हम लोगों ने कल ये डिसाइड किया कि वी शुड रेज दिस थिंग, कि हमें लोगों तक पहुंचा है कि अ, ये वहां की कमेटी तक पहुंचना चाहिए, ये चीज वहां तक जानी चाहिए कि उनको ये पता लगे कि प्लीज आप मिसबिहेव मत कीजिए। आप मैं मानता हूँ आप लोगों के ऊपर बहुत प्रेशर है, आप इतने लाखों लोगों को डेली डील कर रहे हैं, आप थक चुके हैं, बहुत चीजें। बट प्लीज, लोग वहां दर्शन करने आए तो उनकी उनकी आस्था का प्लीज उसको वैल्यू कीजिए। और बाहर हम जब जब बाहर हम लोग गए, तो उस टाइम पे बाहर जब पहुंचे, तो वहां पे लोग लिटरली हमारे पास आ रहे थे कि सर, वो बहुत बुरा किया उन लोगों ने, हम लोग देख रहे थे, हम लोग कुछ ऐसा देख रहे थे। वो सिमरन के साथ जबरदस्ती कोशिश करने की, वो इस तरह से पुश कर रहे थे। जस्ट अ सेकंड। सो वो वो कोशिश कर रहे थे कि तो लोगों, जो आम और लोग थे, उन लोगों ने हमारे पास आए वो, बल्कि ये वीडियो हमने रिकॉर्ड नहीं किया किसी ने भी, बिकॉज हम लोग तो चीजें सॉर्ट आउट कर रहे थे। जो नॉर्मल लोग थे, नॉर्मल क्राउड था, उन लोगों ने वो वीडियोस रिकॉर्ड किए, और वो लोग खुद हमारे पास आए कि सर मैम, हम लोगों ने देखा, सिमरन के पास आए कि देखिए आपके साथ किस तरीके से वो ये बाउंसर आपको मारने भी चाह रही थी, समथिंग समथिंग हैपेंड। तो ये सब चीजें हमने ऑडियंस से, वहां के लोग थे, उन लोगों ने भी बात की। फिर मुझे रात को कॉल आया, स्पेशली जिन लोगों ने, हम इधर कल हम गए थे वहां पर कमेटी में दर्शन के लिए, उन लोगों ने भी कॉल किया मुझे कि सर व्हाट हैपन, क्या हुआ, हम तो आपको अच्छे से लेके गए थे वहां तक, क्या क्या बात हो गई, क्या हुआ। फिर मैंने उनको बस यही बोला कि यार सब अच्छा था, आप लोगों ने बहुत अच्छे से, हमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट बिकॉज ऑफ वन टू पीपल, वो मे बी वो समझ में नहीं आया कि सबको क्या हुआ, और सब लोगों ने उस पर रिएक्ट करना शुरू कर दिया। तो वो सब चीजें, आई 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 थिंक उस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई होगी चीजों में। बट मैं यही कहूंगा कि बस टीम को, सबको बस यही बोलूंगा कि इस तरीके से किसी के साथ भी मिसबिहेव ना करें। मैं एक्चुअली उस वाली वीडियो में मैं पीछे की तरफ था, बिकॉज जो मेन गार्ड जिससे झगड़ा हुआ था, वो पीछे था। सो जी आई जी। वाज, मैं उनसे बात कर रहा था। एंड जी आगे की तरफ जब ये लोग हो रहे थे, तो मैं उन गार्ड से बात कर रहा था, मुझे समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। तो मैं उनसे पूछ रहा था क्या हुआ है, क्या हुआ है, मैं गार्ड से पूछ रहा था कुछ क्या हुआ है दादा, क्या हुआ, क्या कुछ बात हुई है, कुछ हुआ है? तो वो कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे थे, दे वर जस्ट चलो 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 चलो। एंड आई एम लाइक ओके ओके, लेट मी गो। एंड फिर उसके बाद तो मैटर वो इतना बढ़ गया था चीजें, एंड सिमरन का भी आउटबर्स्ट हुआ कि यार ये कोई तरीका नहीं है, हम लोग ये लोगों तक बोलेंगे, मीडिया तक पहुंचाएंगे, तभी जाके ये चीजें बदलेगी, अदरवाइज एक आम आदमी बोलेगा तो कौन ही सुनता है। जी। बेचारे कितने लोग डेली। हम्म। जी जी। अ, उसके बाद लोगों के कॉल्स आना शुरू हुआ, आपको क्या कह रहे हैं लोग, मतलब किस तरह से क्योंकि आप भी फैमिली के साथ गए थे, उन लोग मतलब सेफ थे।
मुझे मेरी फैमिली सेफ थी, मेरे फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, दे वर रियली सेफ, सब अच्छा था, मेरे परिवार में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ओनली वो आई थिंक, जो मुझे नहीं पता कि वो हीट ऑफ द मोमेंट हुआ क्या हुआ, क्योंकि इतने साल से हम जा रहे हैं, इतने साल से दर्शन कर रहे हैं, कभी भी वो चीज हमने एक्सपीरियंस नहीं की। और स्पेशली मैंने तो कभी नहीं किया, सिमरन ने भी कभी नहीं किया था, वो कल ही पहली बार वो चीज हुई। एंड तो मुझे लगता है कि यार नहीं होना चाहिए था। और या यार मुझे ऐसा लगता है कि टचवुड मुझे आज दिन तक कभी इस तरीके से कभी फेस नहीं करना पड़ा। एंड बिकॉज मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, एक सबकी एक जॉब है, उनका भी एक काम है, तो मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, आई आई टेक माई टाइम। मैं अगर भीड़ बहुत ज्यादा है तो मैं रुक जाऊंगा, मैं मैं अगर वीआईपी में भी बहुत सी बार इतना ज्यादा रश होता है कि हर कोई बस जाना चाह रहा है, तो मैं वहां पे ओनली मैं पीछे रह के भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मैंने झलक पा ली, दर्शन हो गया, तो मोर इम्पोर्टेंट इज मेरे लिए होता है सेफ्टी, मेरी सेफ्टी, परिवार की सेफ्टी और लोगों की सेफ्टी। बिकॉज उस टाइम पे छोटी भी भगदड़ बहुत केओस क्रिएट कर देती है, और आपको पता है कि गणपति पे बहुत सी बार ऐसे भगदड़ हो जाती है, कुछ हो जाता है जहाँ पे बहुत लोग इंजर्ड हो जाते हैं। सो अब इसमें गलती किसी की नहीं कह सकते, इसमें वो बस एक मोमेंट होता है जब ऐसा ऐसी सिचुएशन हो जाती है। अभी अब सिमरन से वापस बात हुई है? अब सिमरन का क्या कहना है या उन्होंने क्या कहा आपसे? सिमरन से मेरी बात कल रात ही हुई थी लास्ट में, तो उसने बस मुझे यही था कि यार अक्षय, हमें ये बात करनी चाहिए लोगों से। एंड क्योंकि अ, अगर इस तरीके से हो रहा है तो हम चाहते हैं कि बस ये बात कमेटी तक पहुंचे, और वो लोग इस चीज को रियलाइज करें कि लोग यहाँ दर्शन करने आए हैं और उनका कोई और उद्देश्य नहीं है। वो किसी को हार्म नहीं करने आए हैं, किसी को हर्ट करने नहीं आए हैं। उनका एक ही उद्देश्य है कि वो गणपति के दर्शन करने आए हैं। तो आप उनसे प्यार से बोल सकते हैं, आप हो गए दर्शन तो थोड़ा सा मूव कर सकते हैं, थोड़ा सा पोलाइट हो सकते हैं। मुझे पता है कि उस इतने रश में बहुत मुश्किल है बाहर किसी से पोलाइट होना, बट फिर भी एक हो सकता है, एक चांस हो सकता है जहाँ पे लोगों को भी अच्छा लगे कि उनके साथ एक अच्छे से ट्रीट किया गया। बिकॉज आप बोलते हैं कि आपकी जुबान से आप लोगों का दिल जीत सकते हैं और अपनी जुबान से ही आप लोगों को दुश्मन बना सकते हैं। तो मुझे लगता है वो लोग दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि उनकी उनकी मेहनत भी वेस्ट चली जाती है जब कोई इस तरीके का इवेंट होता है तो। दूसरी, जो आपने बोला कॉल आया था आपको रात को, वो कमेटी मेंबर्स थे या फिर कौन थे या मतलब ही इज जिन्होंने आपको कॉल वन ऑफ द कमेटी मेंबर, ही वाज वन ऑफ द कमेटी मेंबर जो मेन वहां पे पूरा हर चीज की सिक्योरिटी देखते हैं सभी वीआईपीस की। सो मुझे वहां से आया था, एंड उनको वही था कि यार क्या सर सब ठीक है, क्योंकि वो लोग हमें लेके गए, सब चीज हुई, उनको पता ही नहीं चला कि ये सब हुआ है। तो उन लोगों का ये है कि सर क्या हुआ सर, आप हम तो आपको अच्छे से दर्शन ऊपर तक करा गए, कुछ कुछ प्रॉब्लम हुई क्या, क्या बात हुई। तो देन मैंने उनको पूरा मैटर बताया कि इस तरीके से मिसबिहेव हुआ था, ये चीज हुई सिमरन के साथ, एंड दैट्स व्हाई ये चीज आई बाहर। एंड वाला कि अरे सर, आप हमें बोल देते हैं, हम कुछ हम उनसे बोलते हैं, हम वो अपोलोजाइज करते हैं ना, अपोलोजाइज की बात है ही नहीं कि ये तो आप सोचो कि जब उन्हें पता लग गया कि आर्टिस्ट है तो अपोलोजाइज कर रहे हैं, अगर एक आम आदमी होता तो क्या उनके पास अपोलॉजी जाती? नहीं जाती ना। तो मैंने कहा यार, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ दैट, हम चाहते हैं कि चीजें बस कमेटी तक पहुंचे और वो लोग चीजें बदले, थोड़ी सी चीजें बदले, जहाँ पे लोगों के साथ थोड़ा से प्यार से ट्रीट किया जाए, उनको दर्शन करने दिया जाए, ना कि उनको बस वहां जाते ही फेंका जाए। कुछ तो आई थिंक किया जा सकता है, कुछ तो चेंजेस किए जा सकते हैं जहाँ से ये सारा चीजें मैनेज हो और लोगों के दर्शन के लिए आसानी हो जाए। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। हम आपसे आगे भी जुड़ेंगे और भी जानकारी लेंगे। थैंक यू सो मच फिलहाल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।